तो हाउसफुल 5 की बात करेंगे। आज बॉक्स ऑफिस में डे नंबर 12 चल रहे हैं एंड सेकंड ऑफ ट्यूसडे है। भाई देखेंगे आज के लिए हमें क्या फाइनल एडवांस कलेक्शन है वो देखने को मिल रहा है एंड क्या बिजनेस है वो आ सकता है। एंड आगे जो मैं आप सभी को एडवांस बताने वाला हूँ ना, आप शॉकिंग रह जाओगे कि भाई आज क्या अगेन ट्यूसडे के दिन हमें एक अच्छा होल्ड है वो देखने को मिल सकता है। बट उससे पहले देखेंगे अपने सेकंड ऑफ मंडे क्या बिजनेस है वो करके दिखाया है। मैंने कल सुबह कहा था 4.5 करोड़ के आसपास समथिंग अराउंड ये नेट कलेक्शन कमाई करने की कोशिश है वो करेगी एंड 50 लाख नंबर हियर एंड देयर है वो जा सकता है। अगर 4.5 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन वो आ जाता है मींस कि ये काफी बढ़िया होल्ड है वो रहने वाला है। तो लेट्स सी देख लेते हैं इतना कुछ करके दिखाया है या फिर नहीं। एंड पहले 11 दिन नेट ग्रॉस ओवरसीज एंड वर्ल्ड वाइड टोटल ऑफ कितनी फिगर है वो जाने वाली है, आगे देखेंगे। बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, डिवाइस एडवांस बुकिंग हो, डिवेरिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह इस वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे एज अ ऑक्यूपेंसी क्या है एंड क्या बिजनेस है वो करके दिखाया है। कल मॉर्निंग 7% जो कि काफी बढ़िया रहा एंड आफ्टरनून 13%। अगेन हमें डबल जंप देखने को मिला मॉर्निंग टू आफ्टरनून एंड इवनिंग 13 जो कि नाइट भी ऑलमोस्ट 13%। मॉर्निंग तो चलो ठीक है, आफ्टरनून हमें डबल जंप बट आफ्टरनून इवनिंग नाइट ऑलमोस्ट सिमिलर। नेक्स्ट CTY मुंबई 611 शोज 13% एवरेज ऑक्यूपेंसी। भाई अब आफ्टरनून इवनिंग नाइट 13% है तो जाहिर सी बात है मेजर सेंटर मुंबई भी ओवरऑल 13 ही जाएगा। दिल्ली एनसीआर 1116 शोज हैं, सिर्फ ए वर्जन की बात कर रहे हैं। आप शोज देखो 1100 से ज़्यादा सिर्फ दिल्ली एनसीआर एंड 13% एवरेज ऑक्यूपेंसी। नेक्स्ट पुणे 287 11%, बेंगलोर 212 9% काफ़ी क्लोज डबल डिजिट, हैदराबाद 200 शोज 7%, थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉप गए हैं। नेक्स्ट अहमदाबाद 501 10%। ये देखकर अच्छा लगा कि बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में गुजरात के अंदर स्ट्रगल करती हैं और यहाँ पे ये सेकंड ऑफ मंडे एंड 500 से ज़्यादा शोज हैं एंड फिर भी डबल डिजिट के आसपास ऑक्यूपेंसी। चेन्नई 20 10%, सूरत 330 5%, जयपुर 170 18%, जो कि लखनऊ 237 एंड ऑलमोस्ट 16% एवरेज ऑक्यूपेंसी। ये कुछ ऐसा मेन सिटी वाइज ऑक्यूपेंसी स्टेटस अब रखने वाला है। एंड कल के दिन कहीं ना कहीं 4.75 CR नेट कलेक्शन है वो करके दिखाया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 4.75 CR। एंड लेट्स सी अब हमें टीम की तरफ से क्या ऑफिशियली नंबर है वो देखने को मिलते हैं। अगर ये कुछ ऑफिशियली नंबर रहा मीन्स कि ये काफ़ी बढ़िया होल्ड है वो रहने वाला है, जो हमें चाहिए था वही करके दिखाया है। एंड बाकी 25-30 लाख नंबर हियर एंड देयर वो जा सकता है, ठीक है। तो इंडिया नेट जाएगा पहले 11 दिन 167.44 CR, काफ़ी बढ़िया। ग्रोथ जाएगा 197.58 CR, ओवरसीज काफी क्लोज एज अ 54 CR एंड वर्ल्ड वाइड 251.58 CR। काफी टाइम के बाद अक्षय कुमार ने वर्ल्ड वाइड में 250 करोड़ से ज्यादा बिजनेस है वो दी है। याद नहीं आ रहा है लास्ट टाइम कब उन्होंने 250 CR प्लस माइलस्टोन को टच है वो किया था। आई थिंक सो सूर्यवंशी, बाकी तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा है कि पोस्ट पैंडेमिक की बात कर रहे हैं कि 250 करोड़ के आसपास या फिर उससे ज़्यादा बिजनेस है वो किया हो। OMG2 भी आप देखोगे 220 CR समथिंग अराउंड, बाकी तो 200 करोड़ भी किसी ने बिजनेस है वो नहीं किया था। तो ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है कि 250 CR प्लस ऑलरेडी बिजनेस है वो हो चुका है। एंड उम्मीद करेंगे अब यहाँ पे रुकना नहीं है, ये एटलीस्ट 300 CR प्लस वर्ल्ड वाइड में बिजनेस है वो जाना ही चाहिए मिनिमम टू मिनिमम, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं आज अपने डे नंबर 12 एंड सेकंड ऑफ ट्यूसडे क्या बिजनेस है वो आ सकते हैं। अभी मैंने देखा कहीं पे मुझे ऑफिशियली पोस्टर है वो देखने को नहीं मिला है कि आज ट्यूसडे है, तो जाहिर सी बात है कि PVR INOX में प्राइस कम होगा 99। बट टीम की तरफ से उन्होंने ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, बट करना चाहिए था। सबको देखो याद नहीं होता यार ट्यूसडे है ऑफर चल रहा है, तो कभी कभी पता क्या होता है कि सडनली अगर पोस्टर आ जाए ओह भाई कल तो ये प्राइस चलेगा, मतलब कि प्राइस रिड्यूस होगा 99 रुपीज़। बट मेकर्स ने भाई ऐसा नहीं किया, उन्होंने कोई भी ऑफिशियली पोस्टर है वो नहीं छापा है। चलो जो भी है जो उनको सही लगे। अब मूव ऑन करते हैं डे नंबर 12 एडवांस। ये ऑल ऑफ नंबर सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग डेट है एंड विदाउट ब्लॉक सेट्स है। महाराष्ट्र 47.50 एंड यस्टरडे मंडे 48, सुपर होल्ड है, यही तो हमें चाहिए था। दिल्ली 38.50 एंड 43.51 यस्टरडे। यहाँ पे भी अच्छा ही होल्ड है, थोड़ा सा ज़्यादा गया बट इतना चलेगा।
वेस्ट बंगाल 3.92 एंड 3.40। यहाँ पे तो आई थिंक सो कल के मुकाबले थोड़ा सा हमें जंप देखने को मिल रहा है। सुपर। यूपी 8.50 एंड 8.50 ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है भाई, 100% होल्ड है। राजस्थान 8.85 एंड यस्टरडे 9.50। राजस्थान में थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट है। पंजाब 2.50 आज है, 2.75 यस्टरडे एंड गुजरात 8.50, 9.75 यस्टरडे एंड ये सभी नंबर लाखों में है। नेक्स्ट एमपी 4.50 एंड 5 लाख एंड नेक्स्ट बिहार 2.25 एंड 2.50 यस्टरडे। ये कुछ ऐसा मेन स्टेप बाय स्टेटस अब रहने वाला है। टोटल नंबर जाएगा 1.75 CR एंड मंडे फाइनल कितना था 1.80 1.85 CR समथिंग अराउंड, मीन्स की काफ़ी बढ़िया होल्ड है एंड ये इंडिकेट है कि आज के दिन हमें काफ़ी बढ़िया बिजनेस है वो देखने को मिलेगा एंड कहीं ना कहीं अगेन कंपैरिजन टू मंडे टू ट्यूसडे हमें सिमिलर बिजनेस है वो आता हुआ दिखाई है, वो दे सकते हैं एंड फुटफॉल्स भी अच्छे आज से देखने को मिलेंगे। जाहिर सी बात है आज प्राइस कम होगा। PVR INX 99 रुपीज़, हो सके तो मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कहीं पे अगर मुझे मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ सप्ताह की बात करें स्टेटस है वो रहने वाला है। तो आज मैंने आपको बता दिया 4.5 से लेकर 5 करोड़ के बीच में ये नेट कमाई करने की कोशिश है, अगेन करेगी, ठीक है। तो लाइफ टाइम कहाँ पे फिनिश है वो कर सकती है। देखो 170 प्लस तो जाएगा अपने पहले 12 दिनों में, तो कोशिश रहेगी 200 CR के आसपास नेट कमाई करने की एंड 300 CR के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए अगर यहाँ पे ये फिनिश करती है, सबसे पहले सितारे जमीन वो किस तरह बिजनेस है वो करती है, अगर सब कुछ बढ़िया रहा, उसके रिव्यू रिएक्शन अच्छे आते हैं, तो फिर शायद हाउसफुल 5 के लिए एक अच्छी न्यूज़ है वो नहीं होगी कि भाई इसके आगे फिर सैटरडे हो संडे हो शो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस है वो कर दिए जाएंगे। अगर रिव्यू रिएक्शन अच्छे नहीं आते हैं तो ये हाउसफुल 5 के लिए एक इंडिकेट होगा कि नहीं, ये आने वाले टाइम में भी हमें एक बड़ा जंप है वो देखने को मिल सकता है। अगर ये 200 CR के आसपास नेट कमाई करती है एज अ फाइनल 300 CR समथिंग अराउंड एज अ वर्ल्ड वाइड, तो जो गाइस हमें चाहिए था ना कि एक ह्यूज सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर, एंड वो हमें नहीं मिल पाएगा। एंड अक्षय कुमार एंड उनके फैंस थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा एक ह्यूज सुपर हिट के लिए या फिर एक ब्लॉकबस्टर के लिए। तो आगे जोली LLB 3 भी आ रही है, उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, जिस तरह अक्षय की परफॉर्मेंस थी लास्ट के कुछ ईयर की बात करें, चाहे वो 22 हो 23 हो 24 हो, भाई उन्होंने 100 CR वर्ल्ड वाइड के लिए भी स्ट्रगल की है। तो यहाँ पे 300 करोड़ के आसपास ये बिजनेस है वो करके जाएगी, ऑलमोस्ट इतना कुछ जाने तो वाला ही है। तो ये कम बैक है एंड कम बैक के डोर तो उन्होंने स्काई फोर्स के टाइम ऑलमोस्ट ओपन कर ही दिए थे। बट हमें बस एक इंतजार है ह्यूज सुपर हिट का। तो लेट्स सी हमें ये कब तक देखने को मिलता है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हाउसफुल 5 ही ऐसा कमाल है वो कर सकती है। तो लेट्स सी, देखना भी दिलचस्प है वो रखने वाला है। बट फर्स्ट हाफ टारगेट होगा कहीं ना कहीं 200 CR के आसपास नेट एंड 300 CR के आसपास एज अ वर्ल्ड वाइड। बाकी अभी के लिए इतना ही। हाइक सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए